दुबे साहब, आपका स्टैंड जिस तरह से राहुल गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी गोडसे को लेकर शिवसेना का अपना एक स्टैंड हुआ करता था, लेकिन आजकल कांग्रेस से दोस्ती है, उधर दूसरी शिवसेना की बीजेपी से दोस्ती है। किस तरह से देख रहे हैं इन बयानों को? रवि जी नमस्कार। देखिए, सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात है कि सरकार की आलोचना करना देश की आलोचना नहीं होती। सरकार कुछ असंवैधानिक करती है, अनैतिक करती है, तो इससे पहले भी आलोचना हुई है, आज भी हो रही है, आगे भी होगी। मोदी साहब और भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में पिछली सरकारों की आलोचना करके सत्ता में आए थे। कांग्रेस ने ठीक से काम नहीं किया, दूसरे दलों ने अच्छे से काम नहीं किया, बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, हम अच्छे दिन लाएंगे, ये सब ठीक था। ये राजनीति में स्वाभाविक रूप से होता है, मोदी जी ने, बीजेपी ने किया। लेकिन अब 9 साल हो गए, अब आप वही रोना नहीं रो सकते कि महंगाई बढ़ रही है, नेहरू जी ने किया था। बेरोजगारी बढ़ रही है, नेहरू जी ने किया था। गैस सिलेंडर के दाम 1200 के पार हो गए, अरे भाई, तो नेहरू जी ने किया था। हमारे आटा, दाल, चावल, नमक का रेट बहुत बढ़ गया, नहीं, ये तो नेहरू जी ने किया था। ये रोना अब नहीं रो सकते। राहुल गांधी जी इसी बात को अमेरिका में कहा कि मोदी सरकार, भाजपा की सरकार पिछली बातें करती, अतीत की बातें करती है। ठीक है, जो हुआ सो हुआ। एक कांग्रेस ने अगर कुछ गलतियां की तो जनता ने पूर्ण बहुमत बीजेपी को दिया, यह सोच के कि कांग्रेस की कुछ गलती रही होगी, हो सकता है ये बहुत अच्छे लोग हैं, हम इन्हें साथ। लेकिन अंततः उसका फल क्या निकला? हमने सरकार चुनी थी जन की बात करने की, आपने मन की बात, हमने मोहब्बत की बात करनी चाहिए, आपने नफरत फैलाने का काम। हमने सभी 25 दलों को एक साथ लेकर अटल बिहारी वाजपेयी जी को सरकार चलाते देखा है, आपने अपने सहयोगियों दलों के पीठ पे छुरा भोंका, उनकी पार्टियों को तोड़ने का काम। तो देखिए, अगर किसी को आप आईना दिखाते हैं और उस आईने में उसका चेहरा कुरूप है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसे पीड़ा होगी। भारतीय जनता पार्टी को पीड़ा होना स्वाभाविक सी बात है। रवि जी, एक मिनट कंप्लीट होनी है। ठीक है। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, उन्हें पीड़ा होगी, उनके मन में तकलीफ होगी, ये हम समझते हैं। लेकिन अब क्या करें, जो हकीकत है वो बोलना पड़ेगा। अब राहुल गांधी जी देश में आपकी आलोचना करें तब आपको पीड़ा होती है, विदेश में जाकर आपकी आलोचना करें तब आपकी पीड़ा होती है। आप जनता के सामने बताइए कि जब रेल दुर्घटना हुई तो आप कांग्रेस की उदाहरण जब देते हो, तो 1956 में अगर लाल बहादुर शास्त्री जी ने नैतिकता के आधार पर आज से 67 साल पहले इस्तीफा दिया था, आप पेशकश तो करते, देश की जनता उसे नकार देती, प्रधानमंत्री जी एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन जिस प्रकार पीआर मैनेजमेंट आप लोग करते हो, इवेंट मैनेजमेंट करते हो, वो पहले नहीं होता था। हर चीज आपकी ही सही होगी, ये कहीं लिखा नहीं है। ठीक, आज आप पूर्ण बहुमत में हैं, लेकिन अब आपके हारने की शुरुआत भी हुई। दुबे साहब, काउंटर एक सवाल मेरा ये है कि बहुत सारे हम देख रहे हैं राहुल गांधी के बयान को लेकर दो तरफ, बीजेपी कह रही है ये देश का अपमान है, लेकिन एक तर्क ये भी दिया जा सकता है कि देश की पार्टियां, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, आप देश के अंदर एक दूसरे की बुराई कर लीजिए। लेकिन ये जो परंपरा शुरू हो रही है, चाहे बीजेपी की तरफ से हो या कांग्रेस की तरफ से, विदेशों में जाकर एक दूसरे की आलोचना करना, ये कितना सही है? ये इसकी शुरुआत, ये मैं मानता हूं इसकी शुरुआत मोदी जी ने की है। 2014 के बाद, जब प्रधानमंत्री के बाद बनने के बाद विदेशों की धरती पर जाके वो कहते हैं, वीडियो है, फुटेज है, कोई झूठ नहीं बोलेगा। उन्होंने कहा था कि 2014 के पहले हमें भारतीय कहने पर शर्म महसूस होती, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता था कि 70 सालों में देश कहां पिछड़ गया, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, इसका जवाब ठीक है दुबे साहब, मैं ये अभी एक-एक करके मैं इसका सवाल के साथ आप तमाम मौका फिर पूरा दीजिए। हाँ, सवाल के साथ, क्योंकि जब भी कोई बीजेपी की आलोचना करता है, सरकार की आलोचना करता है, बीजेपी झट से कह देती है ये देश का अपमान हुआ है। अगर राहुल गांधी बीजेपी पे सवाल उठा रहे हैं, चाहे विदेश में उठा रहे हैं, तो वो देश के अपमान से आप कैसे जोड़ लेते हैं? बिल्कुल सही बात है। बीजेपी का या मोदी जी के विषय में टीका टिप्पणी करना, चाहे यहां या चाहे विदेश की धरती पर, इसका पूरा उनके पास अधिकार है। ठीक है, अब मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूं राहुल जी का ही, सुनिए। जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, ये बीजेपी की आलोचना है या सेना के बारे में बोला है? बीजेपी की आलोचना करो,
पर बीजेपी की आलोचना करते करते सेना की पिटाई हो रही है। ये उनका दूसरा बयान कि यूनाइटेड स्टेट्स क्यों हस्तक्षेप नहीं करता भारत के भीतर, ये पिछली बार उन्होंने यूनाइटेड किंगडम में कहा था। और आज भी मैं आपको बताऊं, नया पार्लियामेंट किस दिन उसका अनावरण हुआ? 28 मई। 28 मई को पता है कौन सा दिन है? वीर सावरकर जी की जयंती है। उस पर कांग्रेसियों ने बोला कि यह देश के लिए ब्लैक डे है। आनंद दुबे जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या देश के लिए ब्लैक डे है कि नया पार्लियामेंट का उद्घाटन वीर सावरकर जी की जन्म जयंती पे हुआ? मैं आनंद दुबे जी से पूछना चाहता हूं, इतिहास की बात अगर ये लोग कह रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट की बात करनी है तो क्यों नहीं बताते राजस्थान का अनएम्प्लॉयमेंट रेट? पर क्या बात करते हैं? स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बात करते करते कहते हैं कि जो 1857 है उसकी लड़ाई में जिन्होंने भी शहादत दी उसका कोई महत्व नहीं, जो भी हुआ वो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी ने किया। आनंद दुबे जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तात्या तोपे का, नाना साहेब का ये अपमान हुआ या नहीं हुआ? रानी लक्ष्मीबाई का अपमान हुआ या नहीं हुआ? जो आज का बयान आया राहुल गांधी का। तीसरा बयान मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दंडवत प्रणाम को भी नहीं छोड़ा है। दंडवत प्रणाम को आनंद दुबे जी, क्योंकि मैं समझता हूं कि आज भी आप कम से कम कहते हैं कि भारतीय संस्कृति में आपका विश्वास है, लाइन डाउन कहते हैं, आप दंडवत प्रणाम का अपमान करने पर उतर आए। और रवि जी, आखिरी बात देखिए, जो मोदी जी का स्टेटमेंट 2 बार इन्होंने कोट किया है, मोदी जी का स्टेटमेंट आज भी सही है। क्यों सही है? उन्होंने कहा कि कुछ लोग थे जिनको 2014, सुनिए पूरा स्टेटमेंट सुनिए, मैं आपको पूरा स्टेटमेंट वर्बैटिम बता रहा हूं, जो अपने आप को भारतीय कहने पर थोड़ा सा संकोच महसूस करते थे। आज भी ऐसे कुछ लोग हैं जो भारत को देश ही नहीं मानते, यूनियन ऑफ स्टेट्स मानते हैं। वरना बोले वीरेंद्र जी कि गत 5000 वर्षों से हमारा राष्ट्र रहा है और हम इसके एक अंग है, हम लोगों को कोई ऐतराज नहीं है, यूनियन ऑफ स्टेट्स नहीं है। आज भी कुछ लोग इस देश को राष्ट्र मानने से संकोच करते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही वो बिल्कुल सही थी, पर प्रधानमंत्री जी ने कभी भी देश का अपमान नहीं किया। इन लोगों ने बार बार देश की संस्थाओं पर और देश की सेना पर, देश की बाकी जो हमारी संस्कृति है उस पर सवाल उठाने का काम किया, और उसका प्रूफ मैंने आपको दिया है। नहीं, लेकिन ये कहना सही है कि भारतीयों को शर्म आती थी पहले, ये कहा ही नहीं, ये स्टेटमेंट ही नहीं है, आप स्टेटमेंट प्ले कर रही हैं। लो, झूठों की ये दुकान है झूठ बोल कि के कुछ बदल जाती। भारतीय को अपने आप को भारतीय कहने में शर्म आती थी। क्यों आज ये भी तो मैं बता रहा हूं ना, हाँ। क्योंकि आज तक कांग्रेस रवि जी, पार्टी ये इस बड़ी देश को चीजें राष्ट्र नहीं दिखा रहे हैं, मानती है। आर्टिकल पूछिए 1 यूनियन ऑफ बता स्टेट्स है या राष्ट्र है? पूछिए, ठीक है। पूछिए आनंद वीरेंद्र दुबे जी जी, से। रवि आनंद जी, दुबे जी, ये राष्ट्र मानते हैं इसको। ठीक है, दुबे जी रिस्पॉन्ड कीजिए। 28 मई के सवाल का जवाब दे दो। 1857 के जो लड़ाई में उन्होंने बलिदान दिया उसका जवाब दे दीजिए। आर्टिकल 1 पढ़ के बता दें, बड़ी चीजें बताइए। दिखा रहे ये हैं। तो राष्ट्र ही नहीं मानते, भारत राष्ट्र नहीं है आपके हिसाब आर्टिकल से। 1 पढ़ो भारत के संविधान का। भारत राष्ट्र नहीं है आपके हिसाब से। भारत राष्ट्र है, तुम आर्टिकल 1 तो राहुल गांधी क्यों कहते हैं इंडिया इज नॉट ए नेशन, इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स? बताइए कि अरे भाई प्रियम्बल में लिखा है हम नेशन है, परंतु राहुल गांधी कहते हैं हम राष्ट्र ही नहीं है, और उसी संदर्भ में वो बयान था। आज आपने अरे अपने आप को ये बताओ ना, नरेंद्र धन्यवाद। मोदी के झूठों के साथ कैसे काम कर पाएंगे? ठीक है, दुबे जी रिस्पॉन्ड कीजिए। रवि जी, ये बहुत चीजें इन्होंने पढ़ ली। इनको आर्टिकल 1, ये बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान को नहीं मानना चाहते। बाबा साहब ने तो आर्टिकल 370 को हटाने की भी वकालत की थी। बाबा साहब ने कितने वर्षों तक उन्होंने वो वकालत की थी, कभी देखा है? बाबा साहब ने यूसीसी के विषय में क्या बोला था, देखा है? 2 बार बाबा साहब को चुनाव किसने हराया? कांग्रेसियों ने। किसने बाबा साहब अंबेडकर को अपमानित किया? कांग्रेसियों ने। तो कृपया करके बाबा साहब अंबेडकर की बात मत कीजिए। जुबान पे रखते भारतीय संविधान को इन्होंने दिल से नहीं स्वीकारा है। आर्टिकल 1 पढ़ के दिखा दे, इनमें हिम्मत है तो। मुझे सारे आर्टिकल पता है भाई बाबा साहब, आप साहब बताइए इंडिया अम्बेडकर से जी के आर्टिकल 1 नहीं को है पढ़े, भारत राष्ट्र। और भारत के लोगों ने कौन सा संविधान अपनाया उसके बारे में मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि झूठ, ये चर्चा जहां थी, हम यही कह रहे हैं कि ये सरकार भटकाने के कार्यक्रम चला रही है, 28 कोई मई को काम नहीं कर पार्लियामेंट रही। का जुमलों अनावरण की हुआ, ये सरकार सही है, हुआ, गलत जुमलों हुआ? के अलावा कुछ नहीं। 15 लाख का वादा पार्लियामेंट का अनावरण 28 गुमराह में करने का काम वीर किया। सावरकर जी की जयंती पे हुआ, सही है गलत? बता दीजिए एक बार। मेरे को केवल जवाब चाहिए रवि जी। अब पहली बात का अरे कांग्रेसियों ने कहा काला दिवस है क्योंकि वीर सावरकर जी की जयंती पे हुआ। मैं आपको वो भी मैं दिखा देता हूं कांग्रेस का, बताइए। संविधान में विश्वास नहीं किया। ठीक है, मैं ठीक है, दुबे साहब सावरकर को लेकर, क्योंकि आप भी बहुत इमोशनल हो जाते हैं और कांग्रेस को कई बार आप धमका भी चुके हैं इस मामले में। रवि जी, 28 मई को नए पार्लियामेंट का उद्घाटन वीर सावरकर जी की जयंती पर हो, इसका कभी शिवसेना ने विरोध नहीं किया। कांग्रेस शिवसेना की आपत्ति रही कि महामहिम राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी को आपने क्यों नहीं बुलाया, उनके हाथों से उद्घाटन क्यों नहीं कराया, जब वो सर्वोच्च पद पर बैठी हैं और वो संसद भवन की मुखिया होती है। एक हमारा विरोध रहा। हमने वीर सावरकर जी पर कभी भी कोई भी विषय पर समझौता नहीं किया। हम उनके सम्मान में कल भी थे, आज भी, कल भी रहेंगे। कांग्रेस पार्टी को ठीक है, मेरे पास इतना ही